डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का नया चैप्टर पढ़ेंगे, अ विलेज फेयर। पेज नंबर 38 निकालें सब। इससे पहले मैंने आपको ब्यूटीफुल हैंड पढ़ाया था, उसकी एक्सरसाइज आपने कर ली होंगी। नया चैप्टर है आज। विलेज फेयर का मतलब ये है कि गांव का मेला। गांव में किस तरह मेले लगते हैं, वहाँ पे किस तरह से चीज़ों की नुमाइश होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं, और उनके गांव में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, किस चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ये सब इस विलेज फेयर में बताया गया है। जल्दी जल्दी मैं रीड करूँगी। ड्यूरिंग द समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, बिलाल गॉट टायर्ड ऑफ द सिटी एंड थॉट of going somewhere. He decided to spend a few days with his cousin Zubair in his village. वो अपने कज़न ज़ुबैर के गांव गया घूमने के लिए, क्योंकि वो शहर से बेजार हो गया था। When बिलाल गॉट डाउन, आसान इंग्लिश से जल्दी जल्दी पढ़ी हूँ, जो मुश्किल अल्फाज होगा मैं आपको मायने बताती जाऊँगी। When बिलाल गॉट डाउन from the bus, he saw that a village was decorated with बंटिंग्स एंड कलरफुल फ्लैग। उसने देखा कि गांव को कितनी खूबसूरत और कलरफुल झंडियों से सजाया गया है। द स्ट्रीट्स वर क्राउडेड विद मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ हॉलीडे मूड। बिलाल वॉज प्लीज टू सी ऑफ दिस। हिज कज़न वेलकम हिम विद ओपन आर्म्स। उसने खुश आमदेद कहा बिलाल को। ही सेड डेट बिलाल कुड नॉट हैव चूज़न अ बेटर टाइम फॉर हिज विज़िट। उसने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन टाइम है कि तुमने गांव का इस साल विज़िट किया, सैर करने आए, क्योंकि इस साल गांव में मेला लगा हुआ है। विलेज फेयर वॉज इन फुल स्विंग। व्हाट डू यू नो वांट टू सी फर्स्ट? आस्क्ड ज़ुबैर। आई डोंट नो enough of the fair to tell you where to start from, बिलाल said. बिलाल ने कहा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से देखना शुरू करूँ। Then we will start with the first interesting thing that comes our way. द ओपन ग्राउंड आउटसाइड द विलेज। अब क्या हो रहा है कि वो देखता जा रहा है, सारा जा रहे, बहुत बड़े मैदान में एक मेला लगा हुआ था। अब जो उसका कज़न है ना ज़ुबैर, वो उसको पूरा विज़िट करा रहे कि विलेज फेयर में क्या क्या है, गांव के मेले में क्या क्या चीज़ें जो उनके रास्ते में आती जा रही है वो बताते जा रहे हैं। ठीक है। The open ground outside the village was crowded with the people, children, and gathered around the swings, and swing कहते हैं झूलों को, and merry-go-round waiting for their turns. The two friends moved towards a crowd which had gathered in a big circle. A drum beating competition was in progress. 8 drummers were beating देयर ड्रम्स, अपने ढोल बजा रहे थे। सही है, बीट माने बजाना, ढोल पीट रहे थे, पीटने कहते हैं ढोल बजाने को। एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू बेस्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। हर शख्स ये चाह रहा था कि वो पहला इनाम जीते। द नॉइस वॉज डेफनिंग, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि लग रहा था कि बहरे हो जाएंगे कान। द टू बॉयज़ वेटेड फॉर सम टाइम बट there seemed to be no ends to it, so that they moved towards the bazaar. I don't remember having seen so many shops in his village, Bilal said. मैंने कभी इतनी दुकानें गांव में नहीं देखी। You will not see them again till the next annual fair. और वो कहता है तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि हर साल मेले में ही नज़र आती हैं इतनी दुकानें। ज़ुबैर हंसा। मोस्ट ऑफ देम आर टेम्प्रेरी शॉप्स सेटअप फॉर द फेयर। ज़्यादातर तो टेम्प्रेरी आर्जी तौर पर दुकानें लगाई जाती हैं। पीपल कम होम फार ऑफ प्लेसेस टू बाई एंड सेल देयर गुड्स इन। इट इज़ अ गुड टाइम टू डू बिजनेस और एज मोस्ट ऑफ द विलेजर्स डू देयर शॉपिंग देयर। ये बिज़नेस करने का बेहतरीन टाइम होता है, इसलिए लोग दूर दराज इलाकों से आके यहाँ अपनी दुकान सजाते हैं। All types of goods from handkerchief or farming tools were being sold in the shops. Girls were buying rings and bangles. Bangles चूड़ियों को कहते हैं, चूड़ियों को।
women were interested in household goods, especially pottery. पोट्री कहते हैं रंगे हुए बर्तन, पेंटेड जो होते हैं, मिल्क चमर्स एंड टॉयज for the children. Men were buying farming tools and such other articles. यानी हर शख्स अपनी अपनी उसके मुताबिक चीज़ें ख़रीदता है. Restaurants were playing popular music and were serving delicious food. They were a great attraction for those who had come from far and had no relation in the village. यानी कि रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें भी थी मेले में, ताकि जो दूर दराज के लोग आए हुए थे जिनका कोई घर अरीब करीब नहीं था, तो इसलिए वो इन जगहों पे बैठ के खाना से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे. Big crowd had gathered here and there. People were laughing and clapping and whatever they saw. बहुत इंजॉय कर रहे थे लोग, तालियां बजा रहे थे. The friends moved towards one of the groups of the and peeped inside in the circle. Peeped कहते हैं झांकने को. बिलाल ने देखा कि लोग दायरा बना के खड़े हैं और एक झांकने की हटा के झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है. A bear was tied a pole and a fight was going on between a bear and 3 fierce dogs. Bilal said, I don't like this cruel game. Let's go somewhere else. मुझे ये इस किस्म के खेल पसंद नहीं है, कहीं और चलते हैं. Close by the ever popular monkey man was playing his wooden tambourine to attract the people. Musician भी थे वहाँ जो तंबूरा बजा रहे थे. The monkey was imitating an angry husband with the furious face and proud man walking with the hands folded behind his back and his nose up in the air. The clever monkey also performed some other tricks. The boys enjoyed every bit of this शो. यानी कि बंदर का भी एक शो था जो अपनी अदाओं से, अपनी हरकतों से दूसरों को महसूस कर रहा था. उसके बाद एक जगलर्स एंड एक्रोबैट्स. ये शोबदेबाज थे. कोई क्या कहते हैं, बाजीगर था. कोई अपनी कारीगरी से सबको लुत्फ़ अंदोज़ कर रहा था. गेव ग्रेट टू जॉय टू द चिल्ड्रन. द कंजर्स took Bilal handkerchief and tore into pieces. उसने यानी जादूगर जो था उसने एक रुमाल का टुकड़ा बिलाल के हाथ में दिया और पीसेस करके. When the return it to him, जब वापस उससे किया तो बिलाल was astonished. बिलाल हैरान हो गया था, परेशान हो गया था. To see it is undamaged, क्योंकि ये तो undamaged था. The juggler juggled with 7 balls at a time without dropping any of them. इस तरह से अब बाजीगर अपने करतब दिखा रहे थे. A loud clapping, next paragraph में ये a loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a right rope. He walked on the end of the rope and then started climbing up the pole. He reached the top and lay down flat, balancing himself on the pole. It was quite a dangerous परफॉर्मेंस. ये खेल तमाशा करके दिखा रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है. A little carelessness could result in a fall. अगर ज़रा सी भी गलती उनको नीचे गिरा सकती थी. But he came down safe and sound. लेकिन वो बहुत महफूज तरीके से नीचे आ गए. Got a big cheer. बहुत लोगों की दाद वसूल की from the crowd. No one is too old to enjoy the tricks of these entertainers. उसके बाद देखिए, there was a special announcement of horse races
फिर स्पेशल एक अनाउंसमेंट हुआ कि घोड़ों की दौड़ शुरू होने वाली है, वर टू स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट। अब जो लोग रेस के शौकीन थे वो करीब करीब आ गए। द फ्रेंड्स रश देयर आर गेट प्लेस in the front. Proud honor of beautiful horses were making them walk and dance to the music of drums. The rider took their position. The whistle blew, सीटी बजाई गई, and the horses galloped, और घोड़ों ने सरपट दौड़ना शुरू किया। द पीपल शाउटेड विद जॉय, लोग खुशी से चिल्लाए, व्हेन देयर फेवरेट हॉर्स वन द रेस, जब उनका खूबसूरत घोड़ा जो था फेवरेट पसंदीदा, जब वो जीत गया। टेंट बैगिंग, ना लास्ट पैराग्राफ है ये। टेंट बैगिंग कहते हैं कि खैमे लगाने के दौरान जो हथौड़ी और से कील ज़मीन के अंदर ठोकी जाती है और फिर उस पर खैमे का रस्सी डाल के उसको कसा जाता है, उसको कहते हैं। अनदर पॉपुलर स्पोर्ट, ये एक स्पोर्ट के तौर पे खेला जाता है वहाँ पे गांव में। वुडन पैग्स वर फिक्स्ड इन द ग्राउंड, द राइडर्स हैड पुल दैम आउट ऑफ देयर लेंसेज ऑफ देयर एज दे रोड। जैसे वो घुड़सवारी करते हैं और ये अपनी कील जो है वो टेंट की उखाड़ते जाते हैं। बाय अ गैलप, द सक्सेसफुल राइडर्स मच पेज नंबर 40 पे आइए। अब ये लास्ट पैराग्राफ है जो पढ़ रही हूँ मैं, पेज नंबर 40। द सक्सेसफुल राइडर्स मच राउंड ऑफ द फील्ड, देयर lenses held up proudly. The people cheered them loudly whatever they went. Then they saw dog races, फिर उसके बाद कुत्तों की जो रेस शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई। The dog chased a rabbit, एक रैबिट के पीछे वो उसका पीछा कर रहे थे। They were anxious of the rabbit but it reached a mark safely and vanished under cover just when the dog came near. इस तरह के खेल बताए गए हैं जो जब गांव में मेला लगता है तो ये भी अरेंज किए जाते हैं। देयर वर स्टिल लास्ट 2 लाइन, देयर वर स्टिल क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी थी देखने को, टू बी सीन, बट द बॉयज़ वर टू टायर्ड, लेकिन लड़के दोनों थक चुके थे, यानी बिलाल और ज़ुबैर। दे टर्न होम वर्ड टायर्ड बट हैप्पी, वो सब दोनों घर लौटे, थके हुए थे लेकिन खुश थे। आगे बात समझ में, इसके मुतालिक आपको सवाल जवाब एक्सरसाइज जो भी दिया जाएगा आप उसको बाकायदा कॉपी में उतारेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे।